Welcome to my dear students. So today I am going to discuss fundamental right and directive principles. This is the class number 14. ऑलरेडी मैंने 13 वीडियोस प्रोवाइड करवा दिया है. अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में है, जाके देखिएगा. वन बाय वन आपको ऑल है जो नोट्स के थ्रू मैंने पढ़ाया है इंडियन पॉलिटी. सो दिस इज़ द क्लास नंबर 14. देख लेते हैं यहाँ पे. सो दीज आर द नेगेटिव एज दे रिस्ट्रिक्ट द स्टेट फ्रॉम एक्टिंग और सर्टेन मैटर्स. इट मीन्स दैट कि जो फंडामेंटल राइट है ये एक नकारात्मक है, जैसे कि राज्यों को कुछ मामले पर कार्य करने पर प्रतिबंध करते हैं. नेक्स्ट है डायरेक्टिव प्रिंसिपल. दीज आर द पॉजिटिव. ये क्या है? पॉजिटिव है, सकारात्मक है. द स्टेट नीड्स दैम और सर्टेन इश्यूज, यानी कि कुछ इश्यूज राज्य के अंदर जो होते हैं मसले, उनकी आवश्यकता होती है किसकी? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की. आई होप कि आपको फर्स्ट पॉइंट क्लियर है. नेक्स्ट इज पॉइंट दे आर जस्टिफिएबल in the case their violations they can be enforced by the court. यानी कि ये क्या है? न्यायोचित है होते हैं और इनके हनन पर न्यायालय द्वारा इन्हें लागू कराया जा सकता है. ठीक है. दे आर नॉट जस्टिकेबल. नेक्स्ट इज दे कैन नॉट बी लीगली इन्फोर्स बाय द कोर्ट, यानी कि गैर न्यायोचित होते हैं. कौन? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स. कानूनी रूप से जो न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता है. थर्ड पॉइंट इज देयर एम टू स्टैब्लिश डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम इन द कंट्री. यानी कि इसका जो है उद्देश्य वो क्या है? लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था स्थापित करना है. और डायरेक्टिव प्रिंसिपल का मेन एम क्या है? देयर मेन एम इज़ द इस्टेब्लिशमेंट सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेटिक इन द कंट्री. यानी कि इसका उद्देश्य क्या है? देश के सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना है. नेक्स्ट इज दीज आर लीगली वैलिड. ये क्या है? एक तरीके से कानूनी रूप से मान्य है. दे हैव मॉरल एंड द पॉलिटिकल रिकॉग्निशंस, यानी कि इन्हें नैतिक और राजनीतिक मान्यता प्राप्त है. नेक्स्ट इज दे प्रमोट इंडिविजुअल वेलफेयर हैंस दे आर पर्सनल, यानी कि व्यक्तिगत कल्याण को प्रोत्साहित देते हैं और इस प्रकार से व्यक्तिगत है. और दे प्रमोट आर वेलफेयर दे आर सोशलिस्ट, यानी कि सभी क्या है? समुदाय और कल्याण की बात करता है, यानी कि सामाजिक कल्याण की, पूरे समाज के कल्याण की बात करता है, इसलिए यहाँ पे इसको बोला गया है सोशलिस्ट. द प्रमोशन प्रोत्साहित करते हैं और इस तरीके से क्या है? समाजवादी है. नेक्स्ट इज लेजिस्लेटिव रिक्वायर्ड टू विद द कीप दैम फोर्स दे नॉट ऑटोमेटिकली इम्प्लीमेंटेड, यानी कि ये जो इनको लागू करने के लिए विधान की आवश्यकता नहीं है, ये स्वतः ही लागू हो जाते हैं. ठीक है. कौन? फंडामेंटल राइट. और लेजिस्लेटिव इज रिक्वायर्ड टू बी केप्ट दैम इन द फोर्स दे आर नॉट ऑटोमेटिकली इम्प्लीमेंटेड, यानी कि ये स्वतः लागू नहीं होते हैं, इनको विधान के द्वारा लागू कराया जाता है. तो ये थे कुछ डिफरेंस जो कि आपको पता होने चाहिए फंडामेंटल के बीच में और डायरेक्टिव प्रिंसिपल के बीच में. आई होप कि आपको वीडियो लेक्चर अच्छा है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब इस चैनल को करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए. अगर आपको ये हैंड रिटन नोट्स लेने हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग.